सबा समेत राहु अनुरागे, अदूतन देन निछावर लागे। और कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबई शुभ माना। जिस समय जनकपुर से सेवक अयोध्या आते हैं, अयोध्या में राम और लक्ष्मण की कीर्ति और विवाह के विषय में जब राजा को मालूम हुआ है, तो सभा समेत राहु अनुरागी, पूरी सभा के सहित जो राजा लोग थे, सभा समेत राहु अनुरागी, दूतन देन निछावर लागे। दूतों को राजा न्यौछावर देने लगे। जब दूत लोग नेत्र और कान बंद करने लगे, तो राजा ने कहा, महाराज, राजा कह रहे हैं सेवकों से, भैया मेरा पैसा अधर्म का नहीं है, परिश्रम का पैसा है। आप इसे लेने के लिए नेत्र और आंख क्यों बंद कर रहे हो? देखो तो, पहले दान लेने वाला पूछता था देने वाले से, पैसा लाए कहां से। देवी भागवत में जब राजा हरिश्चंद्र जब ब्राह्मण को दान देते हैं, तो ब्राह्मण पूछता है कि आप लाए कहां से हो। अच्छा, इस जमाने में कोई पूछ रहा है? अब तो सब लाला बने बैठे, ला दा नहीं, ला। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे आप किसी आश्रम में जाओ, कहीं भी जाओ, अब दा नहीं है, सब ला है, ला। पहले ये नहीं था। पहले दान लेने वाला दाता से पूछता था कि आप पैसा लाए कहां से। कहीं गाय को बेच करके, स्त्री को बेच करके, धर्म को बेच करके और नशा को बेच के तो नहीं लाया। लेकिन इस जमाने में कुछ है ऐसा, मतलब दूत लोग न्यौछावर ले रहे हैं, तो कहते हैं कान और आंख। तो राजा ने पूछा है, क्या मेरा ये पैसा अधर्म का है क्या? भाई, अधर्म के पैसे को लेने के लिए लोग डरते हैं, मेरा तो ये ईमानदारी का है। तो दूत जवाब दे रहे हैं, सीता हमसे पिता कहती है, सीता मेरी पुत्री है, और कल बेटी यहाँ पे बहू बन के आएगी। अगर इसके घर का मैं लूंगा, तब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबई शुभ माना। उस जमाने में लोगों को धर्म की चिंता थी, इस जमाने में धर्म की चिंता नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है, इस पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जैसे नहीं, दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज जितने भी धर्माचार्य हैं और उनका अनुकरण करने वाले गृहस्थ, सब शास्त्र के विपक्ष में खड़े हैं। सारे शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र सत्संग कथा सुनने के बाद इंद्रियों में संयम लाना चाहिए। और आज जितने भी ये शुभ कर्म हो रहे हैं, वो इंद्रियों के संयम के लिए नहीं है, इंद्रियों की स्वतंत्रता के लिए हो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर में लगोगे तो भोजन से अरुचि हो जाएगी। आज जितने भी धर्म के काम हो रहे हैं, उसमें भोजन को ही आगे करा जा रहा है।
शास्त्र कहता है ईश्वर जो है दृश्य नहीं है, दृष्टा है। ईश्वर दिखता नहीं है, देखता है। आज जितने भी धर्माचार्य हैं कथा करवाएंगे तो लड्डू गोपाल खोपड़ी पे रख करके पूरे गांव में घुमाएंगे। मैं विपक्ष में है कि नहीं? शास्त्र कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वदेशी है और हम लोग ईश्वर को बता रहे हैं एक देशी। शास्त्र कह रहे हैं ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, सर्वाधिष्ठान, मतलब सबका अधिष्ठान है। और जहां सर्वाधिष्ठान की शिक्षा देनी चाहिए तो हमारे धर्माचार्य सर्वाधिष्ठान की शिक्षा ने दे करके कहेंगे मेरे आश्रम से शिवलिंग ले जाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। मतलब उनके आश्रम के जो पत्थर हैं वो सब भगवान हैं, शंकर हैं, और बाकी जितने पत्थर हैं वो सब कंकड़ हैं। कि मेरे आश्रम के जितने भी हैं, अब हमने देखा तो नहीं, सुना है कि कोई कथावाचक थे तो उन्होंने कह दिया कि मेरे आश्रम का एक एक कंकड़ शंकर है। तो 2-3 ट्रक गिट्टी पड़ी थी। 2-2, 4-4 फ्री के नाम पे किसको दिक्कत है? और फिर माताएं तो श्रद्धा में तो फिर आगे ही हैं। तो कोई झोला भर के ले जा रहा है, कोई धोती का पल्ला भर के ले जा रहा है। तो हमने कहा ये तो सही रहा, कम से कम 2-4 उन ट्रक जो गिट्टी थी कम से कम फ्री में गई। तो वही तो लगता है कि आज हम लोग शास्त्र के विपक्ष में खड़े हैं। शास्त्र कह रहा है कुछ और हम लोग इस समय कर रहे हैं कुछ। शास्त्र ये मनोरंजन के लिए नहीं है, शास्त्र जो है ये बुद्धि रंजन के लिए है। शास्त्र की चर्चा सुनने के बाद अभिमान गलना चाहिए। और आज कोई भी अच्छा काम किया जा रहा है तो उसमें अभिमान की पुष्टि की जा रही है। शास्त्र में कथा है कि एक बार लक्ष्मी जी को, गरुण देवता को चक्र को अभिमान हो गया। लक्ष्मी जी को ये अभिमान हुआ कि मैं कितनी महान हूं जो भगवान विष्णु के वाम भाग में शोभायमान होती। चक्र को ये अभिमान हो गया कि मैं कितना महान हूं जो भगवान की तर्जनी उंगली में शोभायमान होता हूं। और गरुण को ये अभिमान हो गया कि मैं कितना महान हूं जो ईश्वर सर्वाधिष्ठान, सबका अधिष्ठान है और उसको मैं अपनी पीठ पे धारण करता हूं। भगवान ने मन में सोचा चिराग तरे अंधेरा, ये तीनों व्यक्ति मेरे सानिध्य में रह रहे हैं और फिर भी अहंकार में। भाई बीज गलेगा तो पेड़ बनेगा, बूंद गलेगी तो सागर बनेगी, जीव का अहंकार गलेगा तो जीव ब्रह्म बनेगा। और मेरे सानिध्य में रह रहे फिर भी अभिमान है। तो भगवान ने क्या किया? तीनों लोगों के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा गरुण, बोले हाँ आप जाओ और गंध मादक पर्वत पे हनुमान जी रहते, बुला के ले आओ। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको कोई सेवा देता है तो बड़ा गर्व होता है कि प्रधानमंत्री ने मुझे ये काम बताया। अब गरुण देवता बड़े स्वाभिमान के साथ गंध मादक पर्वत पे गए। हनुमान बोले हाँ आपको भगवान विष्णु ने बुलाया है। हनुमान जी ने बेमन से कहा कि हमें फालतू व्यक्ति के पास जाना नहीं है। गरुण देवता ने मन में सोचा विष्णु भगवान फालतू हैं, दुनिया तो उनकी स्तुति वंदना करती, कहते फालतू हैं। गरुण देवता ने कहा हनुमान थोड़ा विचार तो ये भी करो कि बुलाने कौन आया है।
हनुमान जी ने कहा कि हम फालतू व्यक्ति की बात सुनते ही नहीं है। गरुड़ ने सोचा हम भी फालतू के हो गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं फालतू व्यक्ति की बातें नहीं सुनता हूं। फिर गरुड़ देवता ने कहा आपको चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने धीरे से कहा हम व्यर्थ में बहस भी नहीं करते हैं। गरुड़ देवता ने कहा हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। हनुमान जी ने विनम्र भाव से कहा हम जिद भी नहीं करते हैं। मेरे पास इतना समय है नहीं कि फालतू व्यक्ति के पास जाऊं और फालतू व्यक्ति की बात सुनूं और फालतू में बहस करूं और फालतू में जिद करूं। मेरे पास इतना समय है नहीं। सुंदरकांड में यही तो है, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कब? जब आपका सुमरन ना हो, बस वही समय तो विपत्ति का है। बोले विपत्ति का समय कौन? जिस समय ईश्वर का चिंतन ना हो वो समय विपत्ति का है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। गरुड़ देवता ने कहा मैं तुम्हें उठा करके ले चलूंगा। हनुमान जी को थोड़ा रोष आया, बढ़ाई पूंछ, गरुड़ को फंसाया और 3-4 बार घुमाया और फेंक दिया। 3-4 बार घुमाया और फेंक दिया। अब गरुड़ देवता वैकुंठ के सामने गिरे, एक पंखा भी टूट गया और लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर गए। विष्णु भगवान ने कहा ये ठीक हो गए। विष्णु भगवान ने कहा क्यों लाए, क्यों नहीं? गरुड़ देवता ने कहा लाने की मत सोचो, हम जिंदा बच गए इसकी पूछो। बोले क्यों? बोले महाराज बंदर जात बड़ी उत्पाती, खाए पाती और बताए नाशपाती। महाराज हमारे प्राण बच गए ये तो पूछ नहीं रहे हो, और हनुमान जी नहीं आए ये क्यों पूछ रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा जिस उद्देश्य से तुम्हें भेजा था वही तो पूछना पड़ेगा। गरुड़ देवता ने कहा महाराज जब मैंने हनुमान जी से कहा कि विष्णु भगवान बुला रहे हैं तो वो कहने लगा हम फालतू व्यक्ति के पास जाते ही नहीं। फिर मैंने अपना प्रभाव बताया कि मैं बुलाने आया हूं। उसने कहा हम फालतू व्यक्ति की बात सुनते ही नहीं है। हमने तिवारा कहा, वो बोला हम जिद करते नहीं है। हमने चौथी बार जब बात कही वो बोला हम बहस भी नहीं करते हैं। आपकी आज्ञा थी, मैंने सोचा उठा करके ले आऊं। तो जैसे मैं पास में गया महाराज उसकी तो भौं में चढ़ गई। उसने बढ़ा ली पूंछ, फंसा लिया मुझे, कई बार घुमाया फेंक दिया। पता नहीं कौन से हमारे पूर्ण तेज में जिंदा बच गया। विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो तुम चले जाओ और जा करके ये कहना कि आपको राम ने बुलाया है। गरुड़ देवता ने कहा महाराज किसी दूसरे को भेज दो, एक बार तो कम से कम पंखा टूटा है, प्राणे बचे, और दोबारा जाएंगे कहीं जिद में ऐसा ना हो पकड़ के हुई दबा ले। भगवान ने कहा नहीं नहीं चले जाओ। अब ईश्वर की आज्ञा मान करके गरुड़ देवता हनुमान जी से इतनी दूर खड़े हैं कि अगर पूंछ बढ़ावे तो हम तक ना आवे। जब हम पढ़ते थे तो एक बिहार के गुरु जी थे महेंद्र नाथ ठाकुर, वेद पढ़ाते थे। तब वो कहते थे समझदार विद्यार्थी वही है कि गुरु के इतने दूर बैठे कि अगर गुरु जी झुक करके थप्पड़ मारे तो उसके गाल तक ना आवे। बोले समझदार विद्यार्थी वही है, बिल्कुल पास में बैठे गुस्सा आ गई तो मारेंगे तो फिर